Hallelujah. Hallelujah. From the bottom of my heart, I want to thank all of you that you have called us, given us the privilege to serve the people of God. अपने हृदय की गहराइयों से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें बुलाया, आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके बीच में सेवकाई कर सकें। You all were working hard, we saw that. आप सबने बहुत ही ज्यादा परिश्रम किया, ये हमने देखा। 1 Corinthians 15:58 it says, पहला कुरिन्थियों 15:58 कहता है, it says when you work something in the kingdom of God, वो कहता है कि जो कुछ आप उसके राज्य में करते हैं it will not go in vain. वो कभी भी बेकार नहीं होगा। God remember those things. उन बातों को परमेश्वर हमेशा याद रखता है। If you do something little one also in the kingdom of God for the ministry or anything, there is a reward for that. अगर आप अपने परमेश्वर राज्य में कोई छोटे से छोटा भी काम करते हैं, परमेश्वर उसके लिए एक प्रतिफल आपके लिए रखा हुआ है। I'm going to share with you. It's not a message. I'm not teaching here. I'm not here to share something, but I want to tell you some few things here and there. मैं आपको कोई संदेश नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं बस आपसे कुछ बातें अपने हृदय के साथ में बांटना चाहता हूँ। See, when you are faithful in what God has appointed you to do, देखिए, यदि आप उसमें विश्वास योग्य रहेंगे जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए दिया है, there is a reward for faithfulness. वह परमेश्वर विश्वास योग्यता के लिए उसके राज्य में प्रतिफल है। Reward is not how many buildings you build, how many miracles you give. Reward is not for that. प्रतिफल ये नहीं है कि कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप बनाएंगे, कितने बड़े बड़े काम आप करेंगे, ये सब रिवार्ड में नहीं आता, प्रतिफल में नहीं आता। The faith, when you are faithful in what it is given to you, जो यदि आप उसमें विश्वास योग्य रहेंगे जो परमेश्वर ने आपको दिया है, God will reward you. परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। For example, उदाहरण के लिए, there is a work has been given you to prepare the food. ये आपको एक काम दिया गया कि आपको भोजन तैयार करना है। In that time, उस समय में the church service is going on, कलीसिया जो इतवार सभा है, रविवार सभा है, वो चल रही है, and everybody is enjoying the word. और हर एक जन जो है वो परमेश्वर के वचन का आनंद ले रहा है। Maybe the thought can come inside of you, why not you can go and enjoy? कब हो सकता है कि मन में ये बात आए, क्यों ना मैं भी वहां जाऊं और मैं भी वहां जाकर उस बात का आनंद लूं। But faithfully you are preparing the food. लेकिन फिर भी विश्वास योग्यता के साथ आप भोजन तैयार कर रहे हैं, God will reward you for that. परमेश्वर ने उसके लिए भी आपको प्रतिफल देगा। Maybe there is a work has been given you to arrange the chairs हो सकता है कोई काम दिया गया होगा, कुर्सियों को लगाइए, or clean the church, हो सकता है कि झाड़ू मारे, साफ सफाई कीजिए, clean the toilets. जो बाथरूम है उसको साफ करें, Reward is for that. प्रतिफल उसके लिए भी है। Amen. आमीन। See, Ravikant Bhaiya knows me very well. और देखिए, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। When I am in Baraka, जब मैं बराका में होता हूँ, I do all the work. मैं ये सब काम करता हूँ। I never think that I am in the higher position. God is using me so powerfully in North India. Why should I do this work? मैं कभी नहीं सोचता कि परमेश्वर मुझे पूरे उत्तर भारत में सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करता, तो मैं ये सब काम क्यों करूँ। I like to be on ground. मुझे जमीन पर रहना अच्छा लगता है। It's like God is using me around this world. इसलिए परमेश्वर मुझे हजारों के बीच में इस्तेमाल करता है। As I can said once a time, इसके अंदर ने एक बार कहा, if you are faithful in what God has given you, यदि आप उसमें विश्वास योग्य हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है, might be nobody is recognizing you. हो सकता है कि लोग उस बारे में कोई ना जानता हो, You are on backside. हो सकता है सबसे पीछे आप बैठे होंगे। God will push the leader to bring you front. वो परमेश्वर अगुओं को भेजेगा आपको पीछे से आगे लाने के लिए। हालेलुया। So reward is for faithfulness. देखिए, प्रतिफल जो है वो विश्वास योग्यता के लिए है। Be a faithful person with your leader. अपने अगुवे के प्रति विश्वास योग्य रहें। Then another thing, second thing, दूसरी बात, never ever speak against any man of God. किसी भी परमेश्वर के सेवक के बारे में बात नहीं करना, Or even about your pastor also. यहाँ तक अपने पासवान के बारे में भी नहीं। If you know that they are wrong, don't speak against them. आप जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, तब भी नहीं बोलना है। Why you know? क्यों? Because if you speak, क्योंकि यदि आप बोलेंगे, that brings the curses on your life. तब वो आपके जीवन में श्राप ले आएगा। For example, उदाहरण के लिए, correction, okay, Bhaiya, I feel this is a wrong thing. That correction is okay, but making a group and speaking about a man of God, that is wrong. कुछ जाकर के उनको ठीक करना, उनसे बात करना, उनको मशवरा देना, वो ठीक है, मगर एक छोटा सा झुंड बनाकर उनके बारे में गलत बोलना, ये गलत है। For example, उदाहरण के लिए, see, God has given us the mentor, देखिए, परमेश्वर ने हमें एक अगुवा दिया है, and that mentor corrects us.
वो अगुआ हमें ठीक करता है। For example, उदाहरण के लिए I'm the mentor for him. मैं इनके लिए अगुआ हूँ, Then what happens? तो क्या होगा? Wherever the correction is needed, I will tell him, this is what you need to correct. जहां पर भी इन्हें ठीक होने की जरूरत पड़ती है मैं इनको बताता हूँ। Just you no need to speak against the man of God. आपको कलिसिया आपको जरूरत नहीं है परमेश्वर के सेवक के बारे में बोलने के लिए। Already he has someone upon him, he can see his life and correct him. ऑलरेडी पहले से ही उनके ऊपर कोई है जो उन्हें देख रहा है और उन्हें ठीक कर रहा है। Run away from the people who comes and tells you about your pastor. See, that's a bad thing, that bad thing, or speak again negative things. दूर भाग जाओ ऐसे लोगों से जो आकर के आपको कहते हैं कि पास्टर ऐसे कर रहा है, पास्टर ऐसे कर रहा है, वो ये गलत कर रहा है, वो ये सही कर रहा है। Or about any man of God on the earth. यहाँ तक कि पृथ्वी पर कोई भी परमेश्वर का ऐसा सेवक हो उसके बारे में कोई बात करे तो भाग जाओ वहां से। Don't speak against them. जरूरत नहीं किसी की उनके बारे में बोलने के लिए। You can see in the Bible, अब बाइबल के अंदर देखते हैं God rejected Saul as a king, अब परमेश्वर ने शाऊल को राजा होने के लिए नकार दिया and God appointed David. और परमेश्वर ने दाऊद को नियुक्त किया। God gave the Saul in the hand of David to kill. दाऊद परमेश्वर ने दाऊद के हाथों में शाऊल को दे दिया कि वो उसको मार डाले। But see, God gave. देखिए परमेश्वर ने दिया है उसको, But David says, लेकिन दाऊद कहता है, how can I kill the anointed one? दाऊद कहता है कि मैं कैसे परमेश्वर के अभिषिक्त को मार सकता हूँ। Once a time he was anointed. एक समय में वो अभिषिक्त था, He was the chosen one. वो चुना हुआ था। Why should I do something against him? देखिए वो अब उसके बारे में कुछ गलत क्यों करे? That's the reason God says David is like my own heart. इसलिए यही कारण था कि परमेश्वर कहता है कि दाऊद मेरे हृदय का व्यक्ति है। He never did anything against Saul. देखिए उसने कुछ भी शाऊल के प्रति गलत नहीं किया, Never ever do that. उसने कभी भी नहीं किया। Keep yourself away from such a people. ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखो। Then उसके बाद be transparent देखिए अपने आप को पारदर्शी बनाइए in front of your leader. अपने अगुवे के सामने। If you commit any kind of mistake also, यदि आपने कोई भी गलती कर दी है तो भी come and talk to your leader. आइए और अपने अगुवे से बात कीजिए, You will be free from that. आप उससे आजाद हो जाएंगे। Your leader will not judge you, आपका जो अगुवा है वो आपका न्याय नहीं करेगा, but he will correct you. वो आपको ठीक He करेगा, will pray for you. आपके लिए प्रार्थना करेगा। Be transparent like a mirror. शीशे की तरह पारदर्शी रहिए, Be transparent with your leader. अपने अगुवे के प्रति जो है पारदर्शी रहिए, Never hide anything. कुछ भी मत छिपाइए। If he sends you for the ministry, यदि वो आपको सेवकाई के लिए कहीं भेजता है, then comes and tell them what happened there. अब वापस आइए और जाकर उन्हें बताइए कि क्या हुआ, How many people came? कितने लोग आए थे। These people came and they asked me some counsel. I gave them this kind of counsel. कुछ व्यक्ति मुझसे कुछ सलाह लेने के लिए आए थे और मैंने उन्हें इस प्रकार की सलाह दी। Tell you everything to the leader. जो कुछ भी हुआ वो अपने अगुवे को बताइए। You know, in the Bible, देखिए बाइबल के अंदर क्या है, in the Acts chapter तो काम की किताब 10, 10वां अध्याय, see there, God told the Cornelius to call the Peter. देखिए परमेश्वर बोलता है कि पतरस को बुला ले। God told the Peter also. परमेश्वर पतरस को भी बोलता है। Now Peter went there. देखिए पतरस वहां जाता है, After doing the ministry there, सेवकाई करने के बाद वहां he पर came to Jerusalem. वो यरूशलेम को वापस आता है। And then उसके बाद all the other apostles they are saying, why you went to Gentiles? बाकी सभी प्रेरित कहते हैं कि तू अन्य जाति में क्यों गया। And that time, और उस समय में Peter is not saying, I am the higher one. उसने ये नहीं कहा कि मैं तो बड़ा हूँ, He said, उसने कहा dear brothers, मेरे भाइयों, I was hungry मैं भूखा था, and I was praying and मैं प्रार्थना कर रहा I था, saw vision. मैंने एक दर्शन देखा Then God spoke to me. और परमेश्वर मुझसे कहा, This is how God led me. उसमें परमेश्वर मेरी अगुवाई किया। Then God spoke to फिर Cornelius. परमेश्वर ने कुरनेलियुस से भी बात किया। And when I went there, जब मैं वहां पर गया gospel came to और Gentiles अन्य जातियों में सुसमाचार and पहुंचा they filled with the Holy और वो Spirit. भी पवित्र आत्मा से भर गए। This is called accountability. ये कहलाता है अकाउंटेबिलिटी, ये कहलाता है Accountability. क्या बोलेंगे लेखा जोख देना. हाँ, ये कहलाता है लेखा देना, अपने आप को साबित, अपने आप को सही करना, अपने आप को दिखाना। Amen. Amen. That's called transparency. इसको कहते हैं पारदर्शिता। Peter did not say who you are, why you asking me. पतरस ने ये नहीं कहा तू है कौन, मुझसे क्यों पूछ रहा है। Transparency is needed. पारदर्शिता जरूरी है। Amen. Amen. Be a Elisha, don't be a Gehazi. हाँ, एलीशा बनिए, गेहजी मत बनिए। Gehazi's mind was after something.
जो गेहजी का जो दिमाग था वो किसी बात के पीछे था। I want a position. मुझे एक स्थान I चाहिए, want a name. मुझे नाम चाहिए, I want money. मुझे पैसा चाहिए, I want this in the church. मुझे कलीसिया में ये चाहिए। Don't be a Gehazi. गेहजी मत बनिए, Be a Elisha. एक एलीशा बनिए, A serving nature. एक सेवा करने वाला स्वभाव। Amen. Amen. Then keep your prayer life. अपनी प्रार्थना जीवन को बना के रखिए। Can I tell you one thing? आपको एक बात बताऊं, We came here. जब हम यहाँ पर आए, We taught you all. अब जो कुछ हमने आपको सब कुछ सिखाया, But after a few months, लेकिन कुछ महीनों के I बाद will remember only few people. मैं आप लोगों में से कुछ लोगों को ही याद रखता हुआ, I can't remember everyone. मैं आप सबको याद रख ही नहीं पाऊंगा। If someone of you send us a prayer request, यदि आप में से कोई प्रार्थना विषय भेजेगा, okay, I will pray. मैं प्रार्थना करूंगा, But लेकिन more than us, हमसे ज्यादा your pastor will pray for you. आपका पास्टर आपके लिए प्रार्थना कर सकता है। Don't run there and there. यहाँ वहाँ मत ढूंढिए, Be connected to them. उनके साथ में जुड़े रहिए, Surely you will grow. निश्चित तौर पर आप बढ़ते चले जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Keep your prayer life. अपने प्रार्थना जीवन को बनाकर रखिए। Set a one particular time. एक निश्चित एक समय को निर्धारित कर लीजिए। Maybe in the night time, वो हो सकता है रात का समय, or maybe in the early in the हो morning, सकता है सुबह का जल्दी सुबह का समय, or maybe in the afternoon time. हो सकता है दोपहर का समय। But keep a particular time. In that time, go and meet your God. तो एक समय को निर्धारित कीजिए और उस निर्धारित समय में जाकर अपने परमेश्वर से मिलिए। Genesis chapter 3 it says, देखिए उत्पत्ति किताब 3 अध्याय का 8 वचन में लिखा हुआ in है, the time of the cool in the garden, God came in the garden. देखिए संध्या के समय में, शांति के संध्या के समय में परमेश्वर आदम से मिलने के लिए आता था। Who came to meet? वो कौन मिलने आता था? God came. परमेश्वर आता था। Meaning, मतलब क्या है? that was a set time by Adam to meet God. ये मतलब क्या है कि आदम ने एक समय निर्धारित कर रखा था परमेश्वर से मिलने के लिए। That's why God is coming and waiting for Adam. इसलिए परमेश्वर उस समय आकर के आदम का इंतजार करता That's है। why God says, Adam, Adam, where are you? तभी परमेश्वर पूछता है, आदम तू कहाँ है? मैं आ गया। Yes or no? आया। Adam was not there. That's why God is calling, Adam, Adam, where are you? आदम वहां पर नहीं था, इसलिए परमेश्वर पुकार रहा है, आदम तू कहाँ है? I want to tell you one thing. मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, As a leader, एक अगुवे होने के लिए you should have a prayer life. आपके लिए आपके पास एक प्रार्थना का समय जरूर होना चाहिए। Set a prayer time. एक प्रार्थना के समय को सेट कर लीजिए। At least 1 hour a day or 2 hours a day, I will pray. कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा में प्रार्थना जरूर करूंगा। Read the Bible. बाइबल को पढ़िए, Pray in tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। Surely it will explode so many things in your life. ये निश्चित तौर पर ये आपके जीवन में बहुत सारी बातों को खोल देगा। Amen. Then another thing. एक दूसरी ओर बात, Be a person of word of God. एक ऐसे व्यक्ति बनिए, एक वचन के व्यक्ति बनिए। Why? क्यों? If you see in the Bible, आप बाइबल में कहीं भी in देखेंगे, John chapter 1, यूहन्ना किताब अध्याय 1 में it is written, in the beginning was the word. वो लिखा हुआ है कि आदि में वचन था। Meaning, मतलब क्या है? in your life, आपके जीवन the में, first priority should be the word of God. आपके जीवन में सबसे पहला जो स्थान है, जो सबसे पहली जो प्राथमिकता है, वो वचन को ही मिलनी चाहिए। Bible says the word was God. परमेश्वर वचन कहता है कि वचन ही परमेश्वर था, Word was with God. और जो वचन था वही परमेश्वर के साथ था। Meaning, मतलब क्या है? when you give the first priority to the word of God in your life, जब आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता पहला स्थान देंगे, that word will bring the presence of the Lord in your life. वही वचन आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को ले आएगा। How many of you want to know the will of God for your life? क्या कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानना चाहते हैं? One minute. Can I tell you one thing? क्या मैं कोई बात बताऊं? You know where is the will of God for your life? पता है आपके लिए परमेश्वर की इच्छा कहां पर है? In your Bible. आपकी बाइबल के अंदर है। God has already wrote everything there. परमेश्वर ने सब कुछ उसके अंदर लिख दिया है। You are not reading. That is why you don't know what is the will of God for your life. आप नहीं पढ़ते, इसलिए आपको नहीं मालूम है कि मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है। That's why you run here and there. इसलिए आप दाएं बाएं घूमते रहते हैं। But if you are the man of word, लेकिन यदि आप वचन वाले व्यक्ति हैं, you will know what God wants to do through in this time through me. आप ये जानने पाएंगे कि इस समय में परमेश्वर मेरे द्वारा क्या करना चाहता है। A man who is full of the word, he is full of God. जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से भरा होता है, मतलब वो परमेश्वर से भरा होता है। Amen. आमीन।
So word of God brings the presence in your life. देखिए परमेश्वर का वचन ही आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के आता है। Second thing, दूसरी वो और बात, verse 3 says, तीसरा वचन कहता है 1:3, everything God created by His word. सब कुछ परमेश्वर ने अपने मुख के वचन से बनाया। On this planet, every tree, इस ब्रह्मांड में जो कुछ आप देखते हैं, इस धरती पर जो कुछ आप देखते हैं, हर एक पेड़ उसने बनाया। all the sky, सारा आकाश उसने बनाया, stars, सारे तारे उसने बनाए, every galaxy, सारी गैलेक्सियां, everything was created just by one word of God. जो कुछ भी बनाया गया सिर्फ एक शब्द के कहने से बना दिया गया। God says, let there be light. परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, Light came. उजियाला हो God गया। says, let there be stars. परमेश्वर ने कहा तारे बन जाए, Stars created. तारे बन गए। God says, let there be trees. परमेश्वर ने कहा पेड़ उग जाए, Everything was created सब कुछ वहां पर बन गया just by His word. सिर्फ उसके वचन के द्वारा। Amen. आमीन। So whatever you need for your life, जो कुछ आपको अपने जीवन में चाहिए, your ministry, आपकी सेवकाई, your finance, आपका आर्थिकपन, your holiness, आपकी पवित्रता, your miracle, आपके चमत्कार, your wisdom, आपकी बुद्धि, your good future, आपका अच्छा भविष्य, your success, आपकी उन्नति, peace, शांति, joy, आनंद, prosperity, उन्नति, holiness, पवित्रता, everything will created by His word जो सब कुछ उसके वचन के द्वारा ही बनाया जाएगा in your life. आपके जीवन में। Amen. आमीन। Hebrew 11:3 says, इब्रानियों 11:3 कहता है, by faith we know God created everything by His word. वहां पर लिखा हुआ है कि हम विश्वास से जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ अपने वचन से बनाया। If you are sick, यदि आप बीमार हैं, healing comes in your body by His word. आपके शरीर में चंगाई उसके वचन से आएगी। Word is nothing but the God Himself. वचन देखिए कुछ नहीं है बल्कि परमेश्वर खुद है। John 6:63 says, यूहन्ना 6:63 कहता है, it says, वो कहता है, Jesus says, my words are the spirit and the life. उसने कहा कि मेरा वचन आत्मा और जीवन है। Be a man of the word. एक वचन वाले वचन के व्यक्ति बनिए। Because the more you read the word, जितना ज्यादा वचन को पढ़ेंगे, the more you will see the manifestation of the Holy Spirit. आप उतना ही ज्यादा अपने जीवन में पवित्र आत्मा के प्रगटीकरण को देखने The पाएंगे। more you will see the miracle in your life. जितना ज्यादा और ज्यादा आप अपने जीवन में चमत्कार देखने पाएंगे। There is a life of God in the word of God. देखिए परमेश्वर का जीवन परमेश्वर के वचन में है। The more you are reading the word, जितना ज्यादा वचन को पढ़ेंगे, the more you are listening the word, जितना ज्यादा वचन को सुनेंगे, I want to tell you, you will hear the voice of God for your life. मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज को सुनने पाएंगे। That word will become a rhema word for you. यही वचन आपके लिए रेमा बन जाएगा। As you keep listening, reading, जब आप लगातार उसे पढ़ते और सुनते रहेंगे, it will become alive for you. फिर ये आपके लिए जीवित वचन बन And then जाएगा। the power of God will manifest in your life. और उसके बाद परमेश्वर के सामर्थ आपके जीवन में प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So read the word. इसलिए वचन पढ़िए। The God says, परमेश्वर कहता है, Isaiah 55:11, यशायाह 55:11, it says, the word which I sent, it accomplished the purpose, it never comes in vain. जो वचन मेरे मुख से निकलता है वो ऐसे ही नहीं जाता बल्कि उसका उस काम को जिसके लिए मैंने उसे भेजा है उसे पूरा अवश्य करता है। How Jesus got the victory over the devil? देखिए कैसे यीशु ने शैतान पर विजय प्राप्त कर लिया। When the devil came to tempt Jesus, जब शैतान यीशु की परीक्षा करने के लिए आया, Jesus is not praying, Lord, deliver me, Lord. यीशु ने यह प्रार्थना नहीं किया, प्रभु मुझे छुटकारा दे, Lord, give me holiness, Lord. ओ प्रभु मुझे पवित्रता दे। Lord, devil is coming, Lord. उसने ये नहीं कहा प्रभु शैतान आया है। Jesus did not say like that. यीशु ने ऐसा नहीं कहा। When devil said, जब शैतान ने कहा, Jesus said, यीशु ने कहा, devil, it is written. ओ शैतान ये लिखा हुआ है। Yes or no? हाँ या ना? Huh? Yes. You know, so many times, देखिए अब जानते कई बार ऐसा होता है, when we see Matthew 4 and Luke 4, जब हम मत्ती 4 और लूका 4 पढ़ते हैं, when we see Jesus was tempted, जब हम देखते हैं कि जब यीशु की परीक्षा होती है, that time we think, हम उस टाइम हम उस वक्त हम सोचते हैं, might be Jesus was sitting there, हम सोचते हैं कि हो सकता है यीशु वहां पर बैठा होगा and devil is appeared before Jesus, और अचानक से शैतान के सामने प्रकट हो गया होगा and the devil is telling Jesus, Jesus, if you are the Son of God, command this stone to be happen. और शैतान ने कहा होगा, ओ अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो उस पत्थर को बोल रोटी बन जाए। No, it's not like that. और ऐसा नहीं था। You know how devil speaks? मालूम आपको शैतान कैसे बोलता है? By thought. सिर्फ विचारों के अंदर। He will put the thought inside of you. वो आपके अंदर सिर्फ विचार डाल सकता है। When Eve was in the Garden of Eden, देखिए जब हव्वा जो अदन की वाटिका में थी,
He came in the form of serpent वो देखिए सांप के रूप में आया and he started to speak. और उसने उससे बोलना शुरू किया And after that, और उसके बाद he left. वो चला गया। But Eve saw the fruit. अब उसके बाद हव्वा ने वो फल देखा And then she thought, और अब उसने सोचा, it looks so good. अरे ये तो बड़ा अच्छा दिखता है, Oh, it is good to eat. अरे तो खाने में भी अच्छा है। How it started? कहां से शुरू हुआ? दिखता है, अच्छा दिखता है। That's what Romans 12 says. इसलिए इब्रानियों 12:2 कहता है, रोमियो 12:2 में लिखा हुआ है, Renew your mind. अपने मन को नया करो। How to renew the mind? कैसे अपने मन को नया करो? By the reading the word. परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा। Hallelujah. Hallelujah. Meaning, मतलब क्या है? there will be so many when the devil put the thoughts in you, or negative thoughts or any thoughts, जब शैतान आपके मन में विचार डाले, नकारात्मक विचार डाले, कुछ भी विचार डाले, counter attack those thoughts by the word of God. उन वचनों का उन विचारों का सामना कीजिए वचन के द्वारा। One day I was so much of discouraged, एक बार मैं बहुत ज्यादा हताश हो रखा था and I thought, और मैंने सोचा God told me to do this. परमेश्वर मुझसे ये करने के लिए कहा है, Now nothing is working out. लेकिन कुछ भी तो नहीं हो रहा है। It's like there is no hope now. मतलब कोई उम्मीद है ही नहीं। I was riding my bike. मैं अपनी बाइक को चला रहा हूँ, Tears were rolling. आंखों से आंसू आ रहे हैं, So many thoughts are there. बहुत ज्यादा विचार दिमाग में दौड़ रहे हैं। In that time, I counter attack those thoughts. और मैंने उस समय में उन विचारों का सामना किया I said, और मैंने कहा, my God says, मेरा परमेश्वर कहता है Romans 8:28. रोमियो 8:28 में, It says everything works for the good for those who love God. वचन कहता है रोमियो 8:28 में कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है उनके लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती And I हैं। said, और फिर मैंने कहा, listen, devil. ओ शैतान सुन ले, My God will work the good things out of this condition. ओ शैतान सुन ले, मेरा परमेश्वर तेरी इन हालातों के अंदर भी मेरे लिए अच्छी बातें खड़े कर I सकता was है। continuously speaking almost half an और hour. मैं यही बात लगभग आधे घंटे तक लगातार बोलता When रहा। the thoughts come, I was speaking. जैसे विचार आए मैं बोल दूं यही बात उसको। I did not say it as the thought came. मैंने वैसा नहीं कहा जैसा विचार मेरे दिमाग में आ रहे I थे। said according to the word. मैंने वचन के अनुसार बोला। Within a half an hour, आधे घंटे के बाद I saw the situation change. मैंने देखा कि हालात भी बदल गए Everything turned for my good alone. और सब कुछ मेरे लिए अच्छा हो गया। Like, I want to tell you for the glory of the Lord. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए। In the month of August, अगस्त के महीने में I met with an accident. मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। It was very heavy accident. एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। I was driving the car, मैं गाड़ी चला रहा था, car got slid, गाड़ी फिसल गई and it came on the divider. और वो डिवाइडर के ऊपर जा टकराई। But praise the Lord, God saved us. लेकिन प्रभु का धन्यवाद, उसने हमें बचा लिया। It was like if this side the valley is there, around that side the valley is there. और ये ऐसा था कि इधर भी खाई है और इधर भी खाई है। In the midst of the heavy rain, it happened. और एक बड़ी भारी बारिश में ये घटित हो गया। And now I have to do the renovation work for my car. और अब मुझे मेरी कार को ठीक करवाना था। I took the car for the service center. मैंने सर्विस सेंटर अपनी कार को ले गया। I put the money there. मैंने उनको पैसा दे दिया। You know what? मालूम है क्या? They said, sir, we are doing the nice work, and they took 1.5 months. और उन्होंने ये कहा कि सर हम ऐसा करेंगे, ये अच्छा करेंगे, ये अच्छा करेंगे और उन्होंने क्या कर दिया, 1.5 महीना ले लिया। After that, उसके बाद some white spots started to come on that color. और उसके कलर के अंदर जो था कुछ सफेद रंग का दिखने लग गया। You know at that time what I thought? उस वक्त पता मैंने क्या सोचा? What they did the bad things. उन्होंने क्या गलत कर दिया है मेरी गाड़ी साथ में। Then I said, लेकिन मैंने कहा this situation will also work for me, my good alone, because I love my God. लेकिन ये हालात भी इन्होंने मेरे हाथ में गलत कर दिया है, ये हालात भी मेरे लिए अच्छा कर देंगे क्योंकि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ। And I took the car into the company. और मैंने कंपनी से कार को वापस दे The दिया। same man said, sir, we can't do anything. It's not our responsibility. You took the car. At that time, we give you nicely the car. देखिए आप जो हमने बताया था, यदि आप उस समय लेते तो बड़ा अच्छा रहता, लेकिन अब अपनी कार को ले जा रहे हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। He said, he raised his hand and said, sir, I don't have that. I can't take the guarantee. और उन्होंने कहा कि अपने हाथ उठाकर कहा, भैया आप लेकर के जा रहे हैं, हमारी कोई गारंटी नहीं है। Because this spots came after you took the car delivery. देखिए ये पॉइंट्स जो स्पोर्ट्स आए थे, जो सफेद रंग के जो स्पोर्ट आ गए हैं, ये तब आए हैं जब आपने कार की डिलीवरी ले ली तब। I said, these things also will work for my good alone. मैंने ये कहा कि ये बातें भी मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। I kept the car in the parking. मैंने अपनी कार को पार्किंग में लगाया। I went to manager. मैं मैनेजर के पास गया।
I had a talk with him. मैंने उससे बात किया। The moment manager said, जिस वक्त मैनेजर ने ये बोला, "Sir, I will repaint car again." सर हम इस कार को दोबारा पेंट करके देंगे। I never paid a single rupees for that. मैंने उसके लिए 1 रुपया भी नहीं दिया। You know what happened? मालूम है क्या हुआ? And he gave a job to like a good person is there. He gave the job to him. वहां पर एक बड़ा अच्छा आदमी था, उन्होंने वो काम उस आदमी को दे दिया। And I thought, who is going to work? मैंने सोचा कि कौन काम करने के लिए जाएगा। I thought, let me go and meet that person. देखिए मैंने सोचा कि मैं जाकर के उससे मिलूंगा। When I went and met him, जब मैं गया उससे मिला, I thought I remember this person. मैंने सोचा कि मैं इस आदमी को जानता हूं। I remember him. Somewhere I have seen him. मैंने कहीं ना कहीं उसको देखा है। Then I started to talk to him. तो मैं उससे बात करना शुरू किया। And I told my name. मैंने उसे अपना नाम बताया। Then he said, "Oh, your name is Anil Avgade. Then who is that person? Do you remember? Do you know that person?" He said, he told another person name. His name also Avgade, and he said, "Do you know that person?" हाँ, एक और व्यक्ति था जिनका नाम अनिल अवगड़े है, उनका नाम कुछ और था मगर अवगड़े साथ में था। तब उन्होंने इनसे पूछा क्या आप उनको जानते हैं? I said, "They are my good friend." उन्होंने कहा कि वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। I said, "Vishal is my good friend." विशाल मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। I said, "The another person, Anna, is my good friend." अरे दूसरा जो भाई एक और भाई है वो भी मेरा अच्छा दोस्त है। I told him like that. मैंने उससे इस प्रकार से कहा। He said, "We were having a V group. That group name was V group." देखिए हमारा एक जो ग्रुप है उस ग्रुप का नाम है वी ग्रुप। Before I come to the Christ, इससे पहले कि मैं यीशु मसीह के पास में आया था, this V group people, if someone touches me, 300 boys come to kill anyone. अगर किसी ने मुझे एक बार ऐसे छू दिया तो 300 लड़के आएंगे और उसे मार डालेंगे। I was like that. वो वी ग्रुप था। And that was a V group. वो इसी का नाम वी ग्रुप था। And he was the president of that V group. और वो जो विशाल था वो उस वी ग्रुप का जो था वो प्रधान। That person who was taking the car. और जो उस व्यक्ति को जो व्यक्ति उस कार को लेकर के गया था काम करने के लिए, वो व्यक्ति उस वी ग्रुप का जो था वो प्रधान था। And he says, "Vishal, we only formed this group." अरे उसने कहा कि विशाल और हमने ये ग्रुप बनाया है। I told him everything. मैंने उसे सब कुछ बता दिया। And he said, उसने कहा, "Yes, now I remember you." और अब मुझे तुम्हें याद आया। And he said, after 15, 16 years we are meeting together. उसने कहा कि 15-16 साल से हम मिल रहे हैं। 15-16 साल के बाद से मिल रहे हैं। हाँ, 15-16 साल के बाद हम लोग मिल रहे हैं। And he says, "Your face and everything is changed." देखिए आपका तो चेहरा वगैरह सब कुछ बदल गया। And I told him, "Hey, this is my car." अब मैंने उसे कहा कि अरे ये मेरी कार है। And he said, उसने कहा, "Now you don't worry about anything. अरे अब तुम चिंता छोड़ दो किसी बात के It लिए, is in my hand." अब ये मेरे हाथ में आ गई है। You know what? मालूम है क्या हुआ? He made a car like it comes like a showroom. देखिए उन्होंने कार को ऐसा बना दिया जैसे कि अभी के अभी शोरूम से निकाल कर लेकर आए हैं। And you know what? मालूम क्या हुआ? We put in the car without, I did not pay a single rupees for that. अरे उसने उस कार में कुछ नए काम और कर दिए और एक पैसा भी मेरा नहीं लगा। He took only a VIP cars. बस वो सिर्फ वीआईपी कार्स को ही लिया करता था। He took my car. उसने मेरी कार को लिया। He put a one person 4 days for my car only. और उसने एक आदमी को 4 दिन तक लगा के रखा सिर्फ मेरी कार के Very लिए। experienced person. बहुत ही अनुभवी व्यक्ति था वो। And he did very well job. और उसने बहुत ही बेहतरीन काम किया। You know what? मालूम है क्या? What the devil thought a bad, देखिए शैतान ने क्या बुरा सोचा था, God turned into the good. परमेश्वर ने मुसीबत में अच्छा बना दिया। This is how you can counter-attack the devil and receive your miracle. इसी तरह से आपने शैतान का सामना करना है और अपने चमत्कार को प्राप्त कर लेना है। When he tells you you have a lack, जब आप कहते हैं कि मेरे पास घटी है, you should say, "I will walk in abundance." और उनको तब आपने ये जरूर कहना होगा कि मैं बहुतायत में जरूर चलूंगा। Devil, it is written. अरे शैतान ये लिखा हुआ है, My God is my shepherd. मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, I shall not lack मुझे anything. कोई घटी नहीं होगी। You should say like that. आपको ऐसा कहना है। You know, by faith, when I started this journey to come here, जब मैंने यहाँ पर आने के लिए अपने सफर को शुरू किया था, at that time, उस समय में when we had a talk, जब हमारी बात हुई थी, and we said we'll book the tickets and everything, जब हमने बात किया था कि हम टिकट बुक करेंगे तो सब कुछ, and then उसके बाद we checked the train tickets and everything. हमने ट्रेन की टिकट वगैरह सब कुछ चेक किया। On the same day, we are not getting the available tickets. और उसी दिन में सेम दिन में कोई भी टिकट अवेलेबल नहीं थी। Bhaiya only told me. मैंने उनको बता दिया था ये बात। Then I made little bit changing the plan फिर मैंने अपने प्लान में थोड़ा सा चेंज कर दिया, so that I can reach here on time, इससे पहले कि मैं यहाँ पर समय पर पहुंच जाऊं, so that I can get the reservation ticket. मैंने रिजर्वेशन करवाया।
What I did, मैंने क्या किया, I went to Nasik. मैं नासिक गया, From Nasik, I came to Agra. मैं नासिक से आगरा आया, From Agra, आगरा से suddenly we got a call from one of our pastor from ABC Church from Kanpur. He called us. We went there for the ministry. अचानक से एक हमारे हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी एक सेवक है कानपुर से एबीसी चर्च के, उन्होंने मुझे कानपुर में बुलाया, मैं वहां पर गया। Then from Kanpur, I came to Ambala उसके बाद मैं कानपुर से अंबाला गया, so that I can come in this day here. इसलिए मैं यहाँ पर इस दिन में आ पाया। After getting the ticket, उसके बाद जब टिकट बुक करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, can I tell you one thing? आपको एक बात बताऊं क्या, Only 1,000 rupees remain in my. मेरे अकाउंट में सिर्फ 1000 रुपए I बचे packed थे। my luggage. मैंने अपने अपने सामान को पैक कर लिया। I said, God is my provider. मैंने कहा परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है। See, Bhaiya only gave us the train ticket, but not even one time I said, Bhaiya, what happened? You did not send me the money. I never said like that. ये होना था कि हमने उनको टिकट का पैसा देना था, लेकिन इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि भैया आप टिकट के पैसा जो थे देने वाले थे, आपने अभी तक दिया क्यों नहीं। You can ask him. आप मुझसे पूछ सकते हैं, बारे पूछे। I never said. मैंने कभी नहीं कहा। He came and he gave, okay, today. ये आज आए, इन्होंने आज दिया, Otherwise, I would have not said, give me. नहीं तो मैंने कहना ही नहीं था कि दे देते हैं। Why you know? मालूम है क्यों? Because I received the abundance. क्योंकि मैंने बहुतायत को ग्रहण कर लिया। मैं एक बात को जानता हूँ, I know one thing. मैं एक बात जानता हूँ, When I walk by with the word of God, जब मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा चलता हूँ, word does the miracle. वचन ही चमत्कार करता है। 2007, 2007 में God gave me a word through a man of God. परमेश्वर ने अपने एक सेवक के द्वारा मुझे वचन दिया। That's the time I got saved. उस वक्त मैं बचाया गया था। That man of God was the first one who prayed for me. वो परमेश्वर का सेवक पहला आदमी था जिसने मेरे लिए प्रार्थना किया था, And he prophesied and he gave me a word. और उन्होंने मेरे लिए भविष्यवाणी की और मुझे एक वचन दिया। Psalms 121, भजन संहिता 121 अध्याय verse 1 to 8. उसका 1 से 8 वचन तक, This is the word he gave. ये वचन था जो उसने मुझे दिया था। And he told me confess this word every day. और उन्होंने मुझसे कहा था कि इस वचन को रोज बोलना है तुमने। And every day I was confessing this word. और उसके बाद मैं रोजाना इस वचन को अपने लिए बोलने लग गया। In walking and doing anything, I was confessing this word. चलते फिरते हर जगह मैंने इस वचन का अंगीकार करना शुरू कर The दिया। first word says, पहला वचन कहता है, I look into the mountain, मैं पर्वतों की ओर देखूंगा, from where my help comes. मेरी सहायता कहाँ से आती है? My help comes from my God. मेरी सहायता सेनाओं के यहोवा की ओर से आती है। Every time when I pack my bag, जब भी कभी मैं अपने बैग को पैक करता or हूँ, every time I have to do something, जब कुछ भी मैं करने के लिए सोचता हूँ, that time I say, उस वक्त मैं कहता हूँ, my help doesn't comes from a man, it comes from my God. मेरी सहायता किसी इंसान की ओर से नहीं, बल्कि मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आएगी। That word is doing the miracle till now today. और वही वचन आज तक मेरी जिंदगी में चमत्कार कर रहा है। It is written there. और फिर उसके बाद लिखा है, God will preserve me from all evil. परमेश्वर ने मुझे सारे शैतान के बंधनों से, परमेश्वर मुझे हर एक विपत्ति से बचाए रखेगा. परमेश्वर मुझे हर एक विपत्ति से बचाए रखेगा। You know what? मालूम है क्या? In this time, इस समय में so many places we are traveling. बहुत सारी जगहों पर हमने सफर किया। You know, God is my protector. मालूम है परमेश्वर मेरी सुरक्षा करने वाला है। You know, I'm traveling so many times. मैं बहुत बार सफर करता हूँ। God, the word says there, देखिए वचन वहां पर कहता है, the coming and going will be safe forevermore. अरे तेरा आना जाना हमेशा सुरक्षित रहेगा। Amen. Amen. That is why I met with an accident. I can die, but He saved me. देखिए यही कारण था कि एक्सीडेंट हुआ, मैं मरा नहीं, क्योंकि उसने मुझे बचा लिया था। One time, एक बार we were traveling to Bhatinda, एक बार हम बठिंडा के लिए में सफर कर रहे थे, and I have to get down at the airport, Chandigarh airport. और उसके बाद हमें चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जाना था, उतरना था। My flight crossed Delhi, मेरी जहाज था उसने दिल्ली को क्रॉस कर दिया, and suddenly it started to crash. और उसी वक्त उसने नीचे गिरना शुरू कर दिया। You know what? मालूम है क्या हुआ? Suddenly the pilot took the control and flight became normal. और उसी वक्त जो पायलट था उसने जहाज के ऊपर कंट्रोल कर लिया और वो नॉर्मल उड़ने लग गई। You know who protected me? मालूम है किसने मुझे बचाया? यीशु। वचन ने। It says, वचन कहता है, your coming and going will be safe forever. तेरा आना जाना हमेशा सुरक्षित रहेगा। Amen. Amen. So word
is God Himself. देखिए वचन खुद परमेश्वर है। We cannot separate the Word and God. हम परमेश्वर और वचन को अलग कर ही नहीं सकते। Any negative thought comes, यदि कोई भी नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आए, speak the Word. उसी वक्त वचन बोलिए। Word is the sword of the Spirit. देखिए जो वचन है वो आत्मा की तलवार है। Word is the sword of the Spirit. देखिए वचन जो है वो आत्मा की तलवार है। Counter attack the situation with the thoughts of the devil with the Word of God. देखिए हालातों का और शैतान की विचारों का उनका सामना कीजिए वचन के द्वारा। If you have the fear, यदि आपके अंदर डर है, you should say, आप क्या कह सकते हैं, it is written, ये लिखा है, God has not given me the spirit of fear. देखिए परमेश्वर ने ये लिखा है, परमेश्वर मुझे डर का आत्मा नहीं दिया है। You should say like that. आप ये कह सकते हैं। You should say, I will, when you say healings will not happen, you should say, I will lay hand on the sick and sick will be healed. It is written. देखिए जब आप खुद बीमार होंगे, चंगे नहीं होंगे, तब आपने ये कहना है कि लिखा है कि मैं बीमार पर हाथ रखूंगा और वो चंगे हो जाएंगे। It is written. ये लिखा हुआ है। You know how to get the victory over your weaknesses areas? देखिए आप अपने कमजोरी के क्षेत्रों में कैसे जीत प्राप्त कर सकते हैं? How you know? आपका मालूम है कैसे? The Bible says, देखिए वचन कहता है, David says, वो दाऊद कहता है, Lord, I may not commit a sin against you. I kept your word inside of my देखिए heart. परमेश्वर मैंने तेरे खिलाफ कोई बुराई नहीं की, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। परमेश्वर तेरे खिलाफ मैं पाप ना करूं, इसलिए मैं तेरे वचन को मेरे हृदय में रख छोड़ा है। आमेन। Amen. Amen. You can read in Psalms 119, आप भजन 119 में पढ़ सकते हैं। 117 and 104. 117 से 14 तक। Amen. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. Now look to me. Now look to me. आप मेरी ओर देखिए, Now look to me. मेरी ओर देखिए। One of the secret to get the victory over your weaknesses areas is by the word of God. देखिए आपके कमजोरी के क्षेत्रों में जीतने का जो रहस्य है वो वचन में छिपा हुआ है। Word will keep you away from sin. देखिए वचन ही आपको पाप से बचा कर रखेगा। Word will bring the success in your life. देखिए वचन ही आपकी जिंदगी में उन्नति को लाएगा। The Bible says, बाइबल कहती है, in Psalm chapter 1, देखिए भजन 1 में it says, a man who delights in the word of God. देखिए जो पुरुष परमेश्वर के वचन में आनंदित रहता है, It is written there, वहां पर ये लिखा हुआ है, it will be like a tree. वो एक ऐसे पेड़ के समान होगा It gives the fruits in his season. जो अपने समय में फल जरूर देगा। It will be a tree वो एक पेड़ बनेगा which is planted nearby the river. जो नदी के किनारे लगाया गया होगा। Meaning, मतलब क्या है? if you are the full of the word, जब आप परमेश्वर के वचन से भरे होंगे, you will receive the flow of the Holy आप Spirit. परमेश्वर के आत्मा के बहाव को ग्रहण कर लेंगे। Another thing, एक और बात, the Bible says there, वचन वहां पर कहता है, he will be like a tree which is planted nearby the river and it gives the fruits in his season. देखिए वहां पर ये लिखा हुआ है कि वो एक ऐसा पेड़ बन जाएगा जो नदी के किनारे लगाया होगा और वो अपने समय में फल देगा। You know about that tree? आप जानते हो उस पेड़ के बारे में? Revelation chapter 22, देखिए प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय verse 1. उसका एक वचन It says, वो कहता है, that tree is there nearby the river. वो जो पेड़ है जो नदी के किनारे पर है, जो नदी के किनारे है, It gives the fruit every month. वो फल हर महीने देता है। Meaning, मतलब क्या है? you will be like a tree, like that tree which gives the fruit every month. आप एक ऐसे पेड़ हो जाएंगे जो हर महीने फल देगा। The tree of a mango has his season. देखिए आम के पेड़ का अपना समय होता है। In that season only we get the mango. उसी टाइम में हम आम को प्राप्त कर सकते हैं। Yes or no? Yes. Now you will get the mango. क्या इस समय में आम मिलेगा? Now you can get the apples. आप इस समय में सेब ले सकते हैं। Yes or no? Yes. When the mango is there, that time you cannot pluck it out the apple from the tree. देखिए जब आम का समय होगा उस वक्त आप पेड़ से सेब नहीं तोड़ सकते। Mango you will get. आप सिर्फ आम ही तोड़ सकते हैं। Every tree has a season. हर एक पेड़ का अपना समय होता है। This tree also has a season. इस पेड़ का भी अपना समय है। And that tree season, जो उस पेड़ का समय it is every month. ये हर महीने है। Every time हर fruitfulness. समय बहुतायत से है। There will be fruits of miracles, देखिए उसके अंदर चमत्कार के फल हैं, fruit of success, उसमें उन्नति के फल हैं, fruits of glory, उसमें महिमा के फल fruits हैं, of anointing, उसमें अभिषेक के फल हैं, fruits of signs and wonders, उसमें चिन्ह चमत्कार के फल fruits हैं, of prophecy, उसमें भविष्यवाणी के फल हैं, fruits of healing, चंगाई के फल fruits हैं, of wisdom, बुद्धि के फल हैं, fruits of faith. विश्वास के फल हैं। Every fruit will start to manifest through you every month
when you are full of the word, जब आप परमेश्वर के वचन से हमेशा भरे होंगे, हमें आपके अंदर हमेशा ही परमेश्वर के फल लगते हुए रहेंगे। every time you will be fruitful. हर समय आप फलवंत रहेंगे। Hallelujah. Hallelujah. And your words will carry the power. जब क्योंकि वचन जो है वो परमेश्वर वो सामर्थ को लेकर चलता है। Hallelujah. 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 God's words, my spiritual father says, God's word is as powerful in God's mouth. मेरे आत्मिक पिता कहते हैं जैसे परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर के मुंह में है, परमेश्वर की जुबान में जितना सामर्थ्य है उतना ही परमेश्वर का वचन आपकी जुबान में सामर्थ्य है। Hallelujah. Hallelujah. There is a power in the word of God. देखिए परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। Listen the word. वचन को सुनिए, Eat the word. उस वचन को खाइए, Spend time with the word. समय बिताइए वचन के साथ, You will be fruitful in every area. आप फलवंत होते चले जाएंगे हर क्षेत्र में। Hallelujah. Hallelujah. You will have the fruits of prosperity. क्या आपको उन्नति के फल चाहिए? आपके पास उन्नति के क्या? फल लगेंगे, क्या? फिर चंगाई के फल लगेंगे, Amen. फिर विश्वास के फल लगेंगे, फिर चिन्ह चमत्कारों के फल लगेंगे, फिर संपन्नता के फल लगेंगे, फिर परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान के फल लगेंगे। हर एक फल आपके अंदर से लगना शुरू हो जाएंगे जब आप वचन से भरे होंगे। देखिए वचन जो है वो बीज है। Why the devil is after you? देखिए क्यों शैतान आपके पीछे लगा हुआ है? To steal the word which is in you. आपके अंदर जो वचन डाला गया उसे चुराने के लिए। When you ask for your miracle जब आप अपने चमत्कार के लिए बोलते कहते हैं, कुछ कहते हैं from God, परमेश्वर से पूछकर कहते हैं, God gives you the seed, देखिए परमेश्वर आपको वो बीज देता है and that seed is the word of God. और वो जो गज भी बीज है वो परमेश्वर का वचन है। Amen. आमेन। So read more Bible. देखिए ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़िए, Spend time with the Lord. देखिए परमेश्वर से समय बिताइए, Be under the submission of your leader. अपने अगुवे के अधीन रहिए। I told you how the submission brings the power. मैंने आपको बताया था कि कैसे अधीनता सामर्थ को लेकर आती है। All the time give the glory to the Lord. हम सारे हमेशा परमेश्वर को महिमा दीजिए। I'll tell you little things and I'll finish. अब मैं आपको थोड़ी और बातें बताऊंगा फिर मैं खत्म करूंगा। Okay? ठीक है? So, in small area of your life, die where God doesn't like. देखिए कुछ आपके जीवन में ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनको परमेश्वर पसंद नहीं करता है, उसमें आप मर जाएंगे। आप उसमें मर जाएंगे। आपको उनके अंदर मरना होगा जिनके अंदर परमेश्वर आपको पसंद नहीं करता है। First Corinthians, पहला कुरिन्थियों chapter 5, 5वां अध्याय verse 6, उसका 6वां वचन, it says, वो कहता है, little leaven देखिए- cools the whole lump. देखिए थोड़ा सा खमीर सारे आटे को खमीर बना देता है। It doesn't say 1 kilo little 1 kilo leaven. देखिए वो यहाँ पर कहता है 1 किलो खमीर, If the 10 kg atta is there, लेकिन यदि वहां पर 10 किलो आटा है, and if you put the little leaven, यदि आपने उसके अंदर थोड़ा सा खमीर डाल दिया, it molds the whole lump. वो पूरे के पूरे आटे को फुला देगा। It means इसका मतलब क्या है? it will spread everywhere. मतलब कि वो चारों तरफ फैल जाएगा। Meaning, मतलब क्या है? if you have a small habit of speaking lie, लेकिन यदि आपके अंदर छोटी सी भी आदत है झूठ बोलने की, if you are having a small habit यदि आपके पास सिर्फ एक छोटी सी आदत आपके अंदर, watching pornography, छोटी सी आदत है गंदी फिल्में देखने की, or small habit एक छोटी सी आदत है not being faithful to your leader, अपने अगुवे के प्रति विश्वास योग्य ना रहने a की, small habit एक छोटी सी आदत है God doesn't like, जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता, if you don't kill that, यदि आप उसे नहीं मारेंगे it can kill your calling. वो आपकी बुलाहट को मार डालेगी। वो बात है जी। You know what? मालूम है क्या? God commanded the king Saul, देखिए परमेश्वर ने राजा शाऊल को आज्ञा दिया and he said, और उसे कहा, kill everything in that nation. देखिए उस देश में सब कुछ खत्म कर दियो। But you know what Saul did? लेकिन आपको मालूम शाऊल ने क्या किया? I think so. It's in the first Samuel chapter 15. यस, वहां पर पहला शमूएल 15 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है। So what the king Saul did? देखिए शाऊल ने क्या किया? He killed everything, सब कुछ मार दिया उसने, but he kept something, some animals, लेकिन उसने कुछ जानवर बचा के रख लिए। and he said, उसने कहा, "Oh, this is good thing. देखिए ये तो बड़े अच्छे हैं, I will give as an offering to God." मैं इन्हें परमेश्वर को बलिदान चढ़ाऊंगा। What God said? और उसने क्या कहा? Kill everything. सब कुछ मार दियो। And he, what is it? उसने क्या किया? This is little thing. थोड़ी सी चीजें It's very good. जो अच्छी दिख रही थी, I can give an offering to God मैं इनको परमेश्वर को बलिदान चढ़ाऊंगा, भेंट दूंगा। because of this one habit. सिर्फ एक इसी आदत के कारण God rejected him as a king. उससे परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए नकार दिया।
There are small frogs. देखिए छोटे छोटे छेद होते हैं, Lombriya. लोमड़ियां। It destroys the entire farm. देखिए सारे के सारे खेतों को खत्म कर डालती है। So many times बहुत बार we are careful about the like adultery or lust or some other thing. देखिए हम कई बार जो है जो भी हम वासना के प्रति व्यभिचार के प्रति जो हम लोग है ना बहुत ज्यादा केयरफुल रहते हैं, उसके प्रति जो है सचेत रहते हैं। But small nature, लेकिन छोटा सा हमारा स्वभाव, where God says, जो परमेश्वर कहता है don't watch the movies, फिल्म मत देखो, don't hear the Bollywood songs. देखिए बॉलीवुड के सॉन्ग जो गीत मत सुनो। God says, परमेश्वर कहता है don't be with those people, अरे ऐसे लोगों के साथ रहो ही मत, those who are drinking and all. जो हमेशा दारू दूर पीते रहते हैं उनके साथ रहो ही मत, Don't be with them. उनके साथ मत रहो। Oh, get up early in the morning. अरे जल्दी उठो सुबह। If you don't change your life, यदि आप अपने जीवन को नहीं बदलेंगे, that habit वो आदतें will destroy your entire calling. वो आपकी सारी बुलाहट को खत्म कर देगी। Little leaven थोड़ा सा खमीर holds the whole lump. वो सारे के सारे आटे को खमीर कर देता है। You know what is the nature. देखिए आप जानते स्वभाव क्या है, You know what is your nature. आप जानते आपका स्वभाव क्या है, And you know where I need to bring the change. आपको खुद को मालूम है कि मैं कैसे इसमें बदलाव ला सकता हूँ। Bring the change immediately. अरे उस अभी एकदम से बदलाव ले आओ। I want to tell you, आपको एक बात बताना चाहता my हूँ, spiritual father says, मेरे आत्मिक पिता कहते हैं small, when you deny yourself in the small area, that will make you a great man of God. जब आप अपने जीवन छोटी छोटी बातों में अपना इनकार करना शुरू करेंगे, वो आप वही बातें आपको एक दिन महान परमेश्वर से बना देंगी। A small area, when you die for yourself, that will make you a great woman of God, great man of God. छोटी छोटी बातों में जहां पर जब आप अपने आप को मारना शुरू कर देंगे, वही बातें आपको महान परमेश्वर का बेटा और बेटी बना के खड़ा कर देंगी। हालेलुया। So when God will say to you, don't be in unwanted relationship. देखिए बस कई बार परमेश्वर से कहता है कि इन अनचाहे रिश्तों में मत रहो, Don't be in that. उनमें मत रहो। Break it and come out. अरे फूट डालो नहीं और बाहर आ जाओ। It will increase your anointing. ये आपके अभिषेक को बढ़ाएगा, It will raise you higher for the kingdom of God. ये आपको और ऊंचा करेगा परमेश्वर के राज्य में। Otherwise, लेकिन नहीं तो that small little leaven नहीं will तो ये destroy you. थोड़ा सा खमीर आपको बर्बाद कर देगा। That's why Jesus says, इसलिए यीशु ने कहा a seed of a wheat, it falls on the ground and dies. It gives them much fruit. देखिए एक छोटा सा बीज है जो जमीन में गिरा और बहुतायत से फलवंत होकर बहुत बड़ा हो गया। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Die for your that nature. अपने उस स्वभाव के लिए मर जाओ, It will increase your anointing. ये आपके अभिषेक को बढ़ाएगा, It will bless you. ये आपको आशीष देगा, It will make you a blessing to the nation. ये आपको राष्ट्रों के लिए आशीष बना देगा। Make you a man of prayer. एक प्रार्थना का व्यक्ति बनिए। There is no substitute for a prayer. प्रार्थना का कोई भी दूसरा जो है वो दूसरी कोई बात उसका कोई भी विकल्प नहीं है। I tried so many things in my life. मैंने अपने जीवन में बहुत सारी बातों को करने के लिए I कोशिश had a की। desire. I want to do something greater for the Lord. मेरे अंदर ये इच्छा कि मैं परमेश्वर कुछ बड़ा करूं, But you know what? लेकिन मालूम है क्या, At that time, उस समय में I failed in every area. मैं अपने साबित क्षेत्र में फेल हो जाता। Then the Lord said, तब परमेश्वर मुझसे कहता है, more than you run for me, I want you to be in my presence. इससे ज्यादा कि तुम मेरे लिए दौड़े, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी उपस्थिति में बैठे। After that hearing also, I did not spend time with God. ये सुनने के बाद भी मैं परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताता हूँ। I was, हाँ, I don't want, I was like, I want to do something, I want to do something. मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, I was like that. मैं ऐसा ही था। You know, God brought a situation and made me to sit in one room. अब परमेश्वर वो हालात लेकर के आया ताकि मैं कमरे में बैठ सकूं। And then almost 1 month or 1.5 months, I don't remember exactly how many days, but we spent more than 21 days in one room and praying, fasting. मुझे नहीं मालूम 1 महीना या 1 महीना 40-20 दिन, मुझे पक्का याद नहीं है, मगर 21 दिन से ज्यादा मैं एक कमरे में बंद रहा था। And fasting and praying. उपवास और प्रार्थना में, Reading the Bible. बाइबल को पढ़ते हुए, Praying in tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए, Worshiping the Lord. परमेश्वर की आराधना करते हुए, That thing changed my life upside down. और उसी बात ने मेरी जिंदगी को नीचे से ऊपर लेकर तब मैंने जाना कि कोई भी छोटा रास्ता है ही नहीं परमेश्वर राज्य में पहुंचने के There is लिए। no like a formula.
वहां पर कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है, कोई भी सूत्र नहीं लगता कि जल्दी से पहुंच जाएंगे। That one like a jadoo will happen. I will become a great man of God. कुछ अचानक से कोई आएगा, टेंट पे हाथ रखेगा और हम एक बड़े सेवक बन जाएंगे। No. ऐसा नहीं बोला हमने, ऐसा नहीं है। Personal intimacy with God. आपका खुद का एक अंदरूनी रिश्ता परमेश्वर के साथ, It will make you a great man of God. यही आपको महान परमेश्वर का सेवक बना के खड़ा। And you know what? ये मालूम है क्या? Sometimes कि कई बार there is a problem. समस्या है, You start to pray, आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, and then he will say, फिर आप कहते हैं Pastor will call you, पास्टर ने आपको फोन किया है and he says, this work needs to be done. और आप उससे कहा कि ये काम मुझे करना है, And you will say, और आप कहेंगे Pastor, I want to pray. पास्टर मुझे प्रार्थना करना है, But can I tell you one thing? लेकिन आपको एक बात बताऊं, Work is work time, prayer is a prayer time. देखिए काम के समय काम और प्रार्थना के समय प्रार्थना, Don't mix it together. इन दोनों को मिक्स मत कर दीजिए। Okay? समझ गए? Are you understanding? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? One man of God said one time, एक परमेश्वर ने सेवक ने एक बार कहा, he says, उसने कहा if you create a history with God in a prayer room, God will create a history through you in this world. यदि आप अपने कमरे के अंदर इतिहास रचते हैं, परमेश्वर आपके द्वारा राष्ट्रों में इतिहास रच देगा। And it's my desire. ये मेरी इच्छा है, God will use you so powerfully. परमेश्वर मुझे बहुत ज्यादा सामर्थ्य से इस्तेमाल Amen. आपको Hallelujah. Let me pray and bless. लेकिन मैं प्रार्थना करके आपको आशीष दूं। I shared my heart. मैंने अपने हृदय को आपसे बांटा है, Be with the leader. अपने अगुए के साथ में रहिए, Don't run here and there. इधर उधर मत दौड़िए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं। ये यदि ठीक होने की जरूरत है, If correction comes, ये यदि correction. यदि किसी क्षेत्र में आपको ठीक होने की जरूरत है, If leader corrects you, यदि अगुआ आपको ठीक करेगा, it will bring the oil on you. ये आपके सर पर अभिषेक के तेल के समान काम करेगा। Amen. Hallelujah. At that time, remember Psalms 141 verse 5. उस वक्त भजन संहिता 141 का 5 याद रखना। It says, वो कहता है, when righteous man rebukes you, जब धर्मी तुझे ताड़े डांटे, it corrects you, जब वो तुझे ठीक करे, it brings the grace and oil on your head. वो तेरे सर पर अनुग्रह और तेल को लेकर आएगा। Don't say why pastor is shouting at me. मत चिल्लाइए कि पास्टर ने क्यों चिल्ला रहा है। When he shouts, चिल्लाए, say praise the Lord. मैं प्रेज कर रहा My anointing is going to increase. हूँ, मेरा अभिषेक बढ़ने जा रहा है। Hallelujah. That's you. Amen. Amen. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Heavenly gracious Father, मेरे स्वर्गीय परमेश्वर पिता, Lord, I pray for all these leaders. प्रभु मैं इन सब अगुओं के लिए प्रार्थना करता हूँ। I bless them from the bottom of my heart. मैं इन्हें अपने हृदय की गहराइयों से आशीष देता हूँ। Let them increase in you, Lord. प्रभु ये आप में बढ़ने पाए। Let there be blessings of the Lord may increase over their प्रभु life. परमेश्वर आपकी आशीषें इनकी जिंदगी में बढ़ने पाए। Let the favor of God be upon their ओ life. प्रभु आपका सहयोग, आपका फेवर इनकी जिंदगी में बहुतायत से होने Yes, पाए। Lord. Grace upon their life. प्रभु इनके जीवन में बहुतायत से अनुग्रह आपका होने पाए। Let the anointing increase over their life. प्रभु इनकी Jesus जिंदगी में name. अभिषेक बढ़ने पाए। Let the Yes, mighty Lord. healing and miracles happen through them, Lord. देखिए प्रभु इनके द्वारा बहुत बड़े बड़े चमत्कार होने पाए। Amen. Let there be no lack in their life. इनकी जिंदगी में कोई घटी ना हो। Let there be abundance and abundance and abundance, होने Lord. की प्रभु जी के जीवन में बहुतायत होने पाए। Jesus name. Make them a faithful leader for the church. प्रभु इन्हें अपनी कलीसिया में विश्वास योग्य Thank you. अगुआ बनाइए। Lord, I bless Thank you, them Lord. मैं इन्हें आशीष देता from the हूँ bottom of my heart. मेरे हृदय की गहराइयों से। Oh, love you, Lord. आपका फेवर जो है, With your grace, आपके अनुग्रह से, with your goodness, आपके भलाई Yes, से, with your mercy, आपकी करुणा से, with the supernatural miracles, आपके अलौकिक चमत्कारों with से, the healing anointing, आपके Amen. चंगाई के अभिषेक से, with peace, और शांति से, with protection, और Yes, सुरक्षा के Lord. साथ, with joy, आनंद के साथ, Jesus. and with the wisdom. और बुद्धि के Yes, साथ I bless them, Lord. मैं इन्हें आशीष I देता हूँ speak the पिता। health and healing for them. मैं इनके Receiving, जीवन में Lord. स्वास्थ्य और आशीष I बोलता हूँ। speak the good future for them. मैं इनके लिए अच्छा भविष्य बोलता हूँ। The abundance for them. मैं इनके जीवन में बहुतायत बोलता हूँ। The supernatural miracles for them. मैं इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार बोलता हूँ। The great success for them. मैं इनके जीवन में बड़ी सक्सेस बोलता हूँ, उन्नति And बोलता I bless हूँ। them, Lord. मैं इन्हें आशीष देता हूँ पिता। Bless them, Lord. मैं इन्हें आशीष देता हूँ I प्रभु। bless them, Lord. प्रभु मैं इन्हें आशीष देता हूँ। Bless them, Lord. प्रभु मैं इन्हें आशीष देता हूँ। Use them for the thousands of the people in Haryana. प्रभु Lord. इनको
इनको अपने हरियाणा के अंदर हजारों के बीच में इस्तेमाल करें। Let the church increase. प्रभु कलीसिया बढ़ने पाए। Lord, let them never see any lack. Yes, Lord. ये कभी भी घटी को ना देखें। Yes. प्रभु आप इनकी सुरक्षा करें। हाँ मेरे महान राजा, आप उन्हें संभाल कर रखेंगे। Father, bless them. पिता मैंने यीशु आशीष के देता हूं। नाम Right में now, अभी इस पिता इसी I समय hand में over these people मैं इन लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। in the hand of the Holy Spirit पवित्र आत्मा आपके हाथों में, and in the hand of Jesus प्रभु Christ. यीशु मसीह आपके हाथों में। Holy Spirit, पवित्र आत्मा I hand over them प्रभु मैंने आपके हाथों में देता हूँ। in the lordship of the Holy Spirit पवित्र आत्मा की पवित्र आत्मा की प्रभुता में and in the lordship of Jesus Christ. ओ Yes, यीशु मसीह की Lord. प्रभुता में I bless them, Lord. मैंने आशीष देता हूँ प्रभु। Yes, यीशु मसीह नासरी के यीशु नाम से। मसीह। शैतान No more you will touch them. शैतान Yes, अब Lord. और ज्यादा तू इन्हें छू नहीं पाएगा। Not their family members also. इनके परिवारों को भी तू नहीं छू पाएगा। Yes, Jesus' name. यीशु नासरी के नाम से यीशु Break every के नाम power से। of darkness which is working against them. अगर इनके जीवन में जो भी अंधकार की ताकत काम करती है वो सब छोड़ देता हूँ। Yes. यीशु नासरी के नाम से। Jesus' name. आमीन। Amen. God Amen. प्रभु आपको बहुतायत से आशीष। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया।